बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्री कैन अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोकने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। जामिया कराची ने उनकी कानून की डिग्री मनसूख करके 3 साल की पाबंदी भी आयद की है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर जोहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के तहत दोबारा पाबंदियां आयद करते हुए ईरान के मरकजी बैंक और दीगर बैंकों के असासे मुंजमद कर दिए। पाबंदियों में मखसूस ईरानी हुकाम पर सफरी पाबंदियां, खाम तेल की खरीदो फरोख्त, सोने और बहरी साजो सामान की तजारत पर भी पाबंदी शामिल है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के साथ सिफारती मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखने का ऐलान किया है। ये पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के बाद दोबारा नाफिज की गईं। ओकाड़ा में डीपीओ मोहम्मद राशिद शहीद कांस्टेबल असद जमील की बेटी मरियम असद को स्कूल के पहले दिन खुद प्रोटोकॉल के साथ स्कूल छोड़ने उनके घर पहुंचे। इस मौका पर डीपीओ ने कहा कि शहीद की बेटी हमारी बेटी है, पुलिस शोहदा के साथ खानदानों का हर कदम पर साथ देगी। मेलसी और गिरदोनवाब में लंपी स्किन की वबा से सैकड़ों मवेशी मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अमवात का सिलसिला भी जारी है। शहरियों का कहना है कि जानवरों की बाकियात सड़कों पर पड़ी हैं, जिससे दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। मवेशी पाल हजरात ने वैक्सीन की अदम दस्तयाबी, इलाज में गफलत पर महकमा लाइफ स्टॉक पर तहफ्फुजात का इजहार किया है। डेप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मियां वकार अहमद का कहना है अमला फ्लड ड्यूटियों पर तैनात है, शिकायत पर लैब टेस्ट के बाद इलाज किया जाता है। वैक्सीन भी फ्राहम की जा रही है। शहरियों ने सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक से फौरी इकदामात और खुसूसी टीमों की तश्कील का मुतालबा किया है। लाहौर में आस्ताने आलिया ख्वाजा अब्दुल हय्यी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर-ए-एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत एहतराम से मनाया गया, जिसकी सदारत जानशीन बाबा जी साहिबजादा फैज़ महर ने की। तकरीब में लोहा मार्केट के सदर, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जुलूस का शान शान इस्तकबाल दस्तारबंदी भी की गई। दी चनाब एजुकेटर स्कूल हजरत पीर अब्दुल रहमान तहसील अहमदपुर सियाल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरवकार तकरीब अकीदत एहतराम से मनाई गई, जिसमें तुलबा तालिबात ने नात ख्वानी, तकारीर, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी टैबलोज पेश किए। शुरका ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक ऐसी तकारीब का मकसद नई नस्ल की सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराना और उनकी किरदार साजी करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के दौरे चकवाल की खबरों पर जिला इंतजामिया और सरकारी अदारे मुतहरिक हो गए। छुट्टी के रोज भी सड़कों की मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्ती का काम जारी रहा। दौरे के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दीगर सरकारी इदारों का मुआयना मुतवक्के है। हवेली लखा में आगाही एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम सैलाबज़दा इलाके में जानवरों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा, दही मवेशियत की जानवरों की अहमियत के पेश नज़र ऐसे फलाही इकदाम जारी रखेगी। मुकामी किसानों, मवेशी पाल हज़रात ने इस इकदाम को सराहते हुए खुश आइंद करार दिया। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने उर्दन में इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास में शिरकत की, जहां डिजिटल इकोनॉमी, हलाल मसनूआत की बरामदात पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भारत को शिकस्त के बाद पाकिस्तान का आलमी तासुर बेहतर हुआ है, जबकि सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा अहम पेशरफ्त है। रेकोडिक को $7 अरब का मुआहिदा, चन्योट में मादनी ज़खायर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए सरगर्म है, नुकसानात के सर्वे जारी हैं। कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना 3 रोजा उर्स का आज पहला रोज ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद आबिद जतोई से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। खलकत को जैंदी गोल है, हरदम फरीद दे कोल है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के दरबार पर। 128वें उर्स का जो आज पहला रोज है। इस वक्त ज़ायरीन भी आए हुए हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज उर्स का पहला दिन है, आप आए हुए हैं, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबा बहार जिला खानपुर से आया हूँ और माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। दरबार शरीफ में हाजिरी दी है और माशाल्लाह बहुत प्यारा निजाम है। दीगर कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज उर्स मुबारक शुरू है, आज क्या कहेंगे आप?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पहला रोज़ है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर उसकी तकरीबात शुरू हो चुकी हैं और हम भी यहाँ पर आते हैं हर साल की तरह। इस साल भी बड़ी अकीदत के साथ आए हैं। यहाँ पर तमाम तर चीज़ें हैं जो बेहतरीन तरीके से की जा रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंतजाम। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ज़ायरीन का यही कहना कि हम हर साल आते हैं यहाँ के और जोश से जज्बे से आते हैं और दीगर चीज़ें भी देते हैं और लंगर का भी वैसी इंतजामात होते हैं और जी। मीरपुर साकरों में चावल की कीमतों में कमी और गैर कानूनी कटौती के खिलाफ बंदर रोड पर किसानों का एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के बाइस सैकड़ों गाड़ियां फंसने और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। काश्तकारों ने इल्जाम लगाया कि मिल मालिकान नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, किसानों को उनकी मेहनत का जायज मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मुजाहिरीन ने चावल की कीमत 3000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान किया। सिंध एम्प्लॉयज़ की कॉल पर आज 7वें दिन भी एहतजाजी तहरीक जारी है। पूरे सिंध में मुलाजमीन की जानिब से तमाम सरकारी दफातर बंद रखकर अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हुब्दार अली। जी हुब्दार, आगाह कीजिएगा। दादूपुर इस तरफ से आपने सरकारी मुलाजम से 6 दिनों से तालाबंदी जो सरापा एहतियाज है, आइए मजीद इससे पूछते हैं तो को इंशाल्लाह ताला कराची के अंदर बिलावल हाउस के सामने हमारा धरना होगा, तो वो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे बापू ने हमें इस रास्ते पर आकर खड़ा किया है कि आप ये रास्ता अख्तियार करें और अपना मुतालबा है कि पेंशन रूल जो कारा कानून है उसको वापस करें और पंजाब ने भी वापस किया हुआ है। और डीआर अलाउंस, डिस्पेरेट डी अलाउंस जो तफावत उसको अलाउंस कहते हैं, वो भी जायज़ मुतालबे, जो भी हमारे जायज़ मुतालबे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस है, बेटूल फंड है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, बलोचिस्तान सूबा जो गुजारिश करते हैं कि आप नोटिस लें और फिलफोर मुलाजमीन के मुतालबे जायज़ मुतालबे वो हल करें। जी आपने सरकारी मुलाजमों की बातें सुनी तो ये मुतालबे पूरे नहीं की जाए तो हम एहतियात बढ़ाएंगे। कैमरामैन अफसर बाबा के साथ हुब्दार अली, स्पेशल टीवी न्यूज़, दादू। नेशनल प्रेस क्लब गोटकी के सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज मीर की शहादत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान करते हुए प्रेस क्लब के तमाम दफातर बंद रखने का फैसला किया गया। प्रेस क्लब के ओहदेदारान ने कातलाना हमले की शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया कि इम्तियाज मीर के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, मकतूल के वुरसा को इंसाफ फ्राहम किया जाए। बसूरत अदम गिरफ्तारी एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी भी दी गई। डेरा मुराद जमाली में दिल का आलमी दिन महकमा सेहत के ज़रिए तमाम रैली और सेमिनार के जरिए मनाया गया, जिसमें माहिरीन सेहत, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तुलबा और शहरियों ने शिरकत की। रैली में दिल की बीमारियों से बचाव के पैगामात पर मबनी प्ले कार्ड्स उठाए गए, जबकि सेमिनार में माहिर अमराज़ कलब मियां अब्दुल गफ्फार हाशमी ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी, मतवाजन ग़िज़ा, वर्जिश और बाकायदा चेकअप की अहमियत पर जोर दिया। रानीपुर में मजदूर अपने हक की खातिर सड़कों पर निकल आए, मजदूरों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इसी हवाले से देखते हैं अब्दुल कयूम अंसारी की इस रिपोर्ट में। ये है सिंध का शहर रानीपुर, जहां आज मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं। न सियासत की बात है, न किसी जमायत का झंडा, ये आवाज़ है भूख से फुलकते पेटों की। ये एहतजाज है उस जालमाना महंगाई के खिलाफ जो गरीबों का जीना दोबर कर चुकी है। ये लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। आलू, प्याज, टमाटर, दाल और सब कुछ इतना महंगा हो चुका है कि अब इनको बच्चों को भूखा सुलाना पड़ रहा है। घटि कयो, सस्ता कयो, ऐं ज़ुल्म कयो अथव माण्हुनि जे मथां। ख़ुदकुशी करण जे लाइ माण्हू मजबूर थी विया आहिनि। बड़ा महिरबानी, परेशान महंगाई घटि कयो, महंगाई घटि कयो। भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम जो हमारी दिहाड़ी है 2000 दिहाड़ी तो हफ्ते में 1 मरतबा लगती है। और जो है इतनी महंगाई हो गई है, मुर्गी का रेट देखो 600 रुपये, मछली का रेट देखो 800-900 रुपये। अभी ये इतना जो रेट महंगा है, चावल देखो, दाल देखो, चीनी का रेट इतना चढ़ गया। सबसे महंगाई है वो है आटा। इंसान को चाहिए आटा, वो आटा भी पहले हमसे गंदम लिया इन लोगों ने 2000 पे, अब दे रहे हैं 4500-4000 रुपये। गरीब बंदा, मजदूर बंदा कहाँ से लाए? और हमारे लिए बराए हुकूमत को यह है कि सोचा जाए, ये है कि जो एसी है हमारा रानीपुर वाला, ज़िला खैरपुर मीरस तालका सुबेदार है, एसी हमारा सोया हुआ है नींद में। इधर कोई अपना रेट चला रहे, रेट की कोई लिस्ट नहीं लगाई हुई है।
चीनी का अपना रेट है, ऑयल का अपना रेट है, हर किसी का अपना अपना रेट चला रहे हैं। किसी को ये भी नहीं है कि कोई अपना बंदा खुदकुशी कर रहा है। बच्चे हैं, हर किसी के साथ बच्चे हैं, किसको 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। शाम को हम क्या लेके जाएं अपने घरों में? इतनी महंगाई बढ़ गई है, हम खुदकुशी पे मजबूर हो गए हैं। मजदूर आया हूँ तो शुगर मिल कर आया मां शुगर मिल जो 50-100 रुपया हिकिड़ो ॾींहुं कमु लॻे थो, हिकिड़ो ॾींहुं कमु लॻे कोन थो। हफ़्तो मोटी था वञूं पिया, किराए खां विझा पंधि था अचूं पिया, न शाम जो भाॼी था वठी सघूं, न ऑटो था वठी सघूं। नंढड़ा बच्चा हाणे हिते वेठा आहियूं, कंहिंखे चवां कंहिं बि असां सां मदद न कई आहे त तव्हां को 150 खपे या छा थी गाॾी अची वेंदव, किरायो करे वेंदव। असां साॼी सुबुह पंधि रश्कनि ते वेंदा आहियूं, 50-100 रुपया किरायो बि भरंदा अचूं। हिते असांजी केरु मदद कोन थो करे, न को असांखे का वेहण जी जाइ आहे। दुकानदार हिकिड़ो हितां उथारे थो, हुते था विहारे, को हुते थो विहारे, को कॾहिं काथे था वेहूं, कॾहिं काथे था वेहूं। का असांखे सहूलियत ई कान्हे, का परेशान लॻा पिया आहियूं। रहंदो माण्हू हितां अचनि था, असांखे धमकी ॾिनी था वञनि ॾियारी घटि कयो। हाणे 7-8 सै मां ॾियारी अञा जो घटि कयूं त छा 4 सै ऐं 5 सै ते ॾियारी ते वञूं। 400-500 रुपया ॾियारी आहे, असांखे ॾींदा। मजदूरों का कहना है कि ये महंगाई कुदरती आफत नहीं बल्कि मसूनी तौर पर चंद मुफाद परस्त माफिया ज़ख़ीरांदोज और नाजायज़ मुनाफाखोर गरीबों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कयूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़, रानीपुर। PHA ने मौसम सरमा से कबल लाहौर को फूलों से सजाने का मंसूबा शुरू कर दिया, जिसके तहत माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों और पार्क्स को मरी गोल्ड, जाफरी और दीगर मौसमी फूलों की पनीरिस लगाई जा रही है। DG PHA मंसूर अहमद के मुताबिक जर्द, माल्टा और गोल्डन रंग के फूल आइंदा 2 माह में शहर को खुशबू और खूबसूरती से महका देंगे, जिससे शहरियों को एक नया खूबसूरत माहौल मैसर आएगा। स्मोक के तदारुक के लिए CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने बड़ा इकदाम उठाते हुए 1 अक्टूबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट हैवी व्हीकल्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का ऐलान किया गया। मोटर व्हीकल आर्डिनेंस 1965 के तहत कार्रवाई की जाएगी और अब तक 26,301 गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं। मिट्टी से लदी ट्रालियों को भी ढांपने की हदायत दी गई है। CTO का कहना है कि साफ हवा में सांस लेना हर शहरी का हक है। स्मोक से बचाव के लिए तमाम इदारे वज़ीर पंजाब के VN के मुताबिक मुतहरिक हैं। LDA स्कूल 1986 से मुसलसल बेहतरीन तालीमी नताइज का हामिल अदारा रहा है, जिसके फारिग तहसील तलबा पाकिस्तान भर में फौज, ब्यूरोक्रेसी, मेडिकल तदरीस समेत हर शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर बोर्ड के हालिया नताइज भी इस इदारे की तालीमी कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत है। LDA, वासा, टीपा के मुलाजमीन के बच्चों को यहाँ रियायती फीस पर मियारी तालीम फ्राहम की जा रही है और अदारा आज भी जांफिशानी और अपना तालीमी सफर कामयाबी से जारी रखे हुए है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद शान रजा की हदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद ने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने इनफरादी तौर पर शिकायत पेश की। SSP ने मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को मौके पर अहकामात जारी किए। नाकिस तफ्तीश और मुतअद्दिद अफसरान की सरजनिश और शोकास नोटिस भी जारी किए गए। उन्होंने मेरिट पर मुकदमात की यकसुई, बरवक्त इंसाफ की फराहमी को अवलीन तरजीह करार देते हुए कहा, खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद बहाल करना है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।